हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों आज हम आपको कराएंगे कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप 30 में से कितने स्कोर्स जो है वो ले पाते हैं। कंप्यूटर की 30 मार्क से आपके यहाँ पे भी हमने 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरह के डेली वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस एमसीक्यू की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे, मॉक टेस्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे आप कितने स्कोर कर पाते हैं। मेरे से पहले ही आपको अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखना है, फिर आपको मैं भी यहाँ पे एमसीक्यू का राइट ऑप्शन बता दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस ऑपरेट यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सेस। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि ऑपरेट करता है सीक्वेंस में, सीक्वेंस एक्सेस में उसको ऑपरेट करता है। तो ऑप्शंस है टेप, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, डिस्क। दीज आर ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले आपको याद रखना है इनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी में दो तरह की डिवाइस, दो तरह की मेमोरीज होती है, ये भी आपको याद रखना है। प्राइमरी में दो, एक होता है रोम, एक होता है रैम, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। एंड बाकी जो सेकेंडरी डिवाइसेस है उसमें आपका टेप आता है, डीवीडी आता है, हार्ड डिस्क आता है, डीवीडी आता है, फ्लैश डिस्क आता है, और आपके पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स। दीज आर ऑल द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कि ऑपरेट करता है सीक्वेंशियल एक्सेस में। तो राइट ऑप्शन है इसका टेप, ठीक है। टेप है स्टोरेज डिवाइस, ये ऑपरेट करता है सीक्वेंशियल एक्सेस में, यानी कि सीक्वेंस में ये एक्सेस अपने स्टोरेज डिवाइसेस को करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए ओके, यहाँ तक आपको समझ आया गाइज, ठीक है। HTTP is the underlying protocol used by the World Wide Web, and this protocol defines how messages are formatted and transmitted and what actions web servers and browsers should take in response to various commands। HTTP की अब हमें फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है गाइज? HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, ठीक है। जैसे कि आप ब्राउज़र को ओपन करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले HTTP लिखा होता है, फिर वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, HTTPS लिखा होता है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे jksb.nic.in, ठीक है। हर किसी वेबसाइट पे ये सबसे पहले लिखा होता है HTTPS, और इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। In MS Access 2013, the maximum number of characters that can fit in short text data type। तो 2013 MS Access में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं जो कि फिट होते हैं एक शॉर्ट टेक्स्ट डाटा में, ठीक है। 127, 128, 255 या 250। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 255 टोटल मैक्सिमम कैरेक्टर्स होती है MS Access में। लेकिन 2013 जो MS Access है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 255 होते हैं, ठीक है। चलिए ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग MS Access, मुझसे पहले ही आप जो है राइट ऑप्शन चूज करके देखना है, फिर मैं आपको बताऊंगा और आपको फिर अपना स्कोर जो है वो देखना है, टाइप करना है कमेंट सेक्शन में कि कितना आपका स्कोर आया 30 में से, ठीक है। Which of the following MS Access objects allows to create a desktop database designed primarily for data input or display or for control of application execution। तो कौन सा जो है इसमें MS Access ऑब्जेक्ट है जो अलो करता है डेस्कटॉप को डाटाबेस डिज़ाइन करने में, या डाटा को इनपुट करने में, या डिस्प्ले करने में, कंट्रोल ऑफ एप्लीकेशंस को उनके एग्जीक्यूट करने में जो है वो डाटा को इनपुट करता है। तो उसको क्या कहते हैं? फॉर्म टैब कंट्रोल रिपोर्ट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर्म, उसको फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर।
तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस को, डिस्प्ले सर्वर, उसको लिंक कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं, होस्ट कहते हैं या रूटर कहते हैं। गाइज उसको कहते हैं ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र में ही हम वेब पेजेस एंड वेब सर्वर को जो है वो यूज़ आप करते हैं। जैसे कि आपका कोई लिंक आपके फ्रेंड ने सेंड किया होगा, तो आप उस लिंक को जब ओपन करते हैं तो वो आपको सीधे कहाँ पे लेके चलता है, लिंक को आपको सीधे या तो क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है, या तो क्रोम ब्राउज़र में या ओपेरा मिनी ब्राउज़र में, जो भी ब्राउज़र्स होते हैं, तो डायरेक्ट जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो वो आपका उन सब ब्राउज़र्स में आपका जो है फिर उस लिंक की एप्लीकेशन होगी या वेबसाइट होगी वो ओपन होती है, ठीक है। सो लिंक, सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राउज़र इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सफर्स फ्रॉम कॉनवे इफेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो कि सफ़र करता है कॉनवे इफेक्ट से, ठीक है। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सेव सर्वर एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम या प्रायोरिटी एल्गोरिदम। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर एल्गोरिदम जो है, इट इज़ द इफेक्ट दैट इट इज़ द शेड्यूलिंग ऑफ एल्गोरिदम जो कि इफेक्ट करता है कॉनवे को फ्रॉम सफर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गाइज, 1 GB किसके इक्वल होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 GB इक्वल होता है 1 × 1024 MB के इक्वल, ठीक है। 1024 MB इज कॉल्ड द 1 GB, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 1 GB किसके इक्वल होता है? 1024 MB के इक्वल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1 TB यानी कि टेराबाइट, 1 TB किसके इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, A small piece of code which is used to initialize all devices as soon as power is switched on is known as। तो यहाँ पे मैं कौन सा वो स्मॉल पीस ऑफ कोड है जिसको हम यूज़ करते हैं एनालाइज करने में ऑल डिवाइसेस एज सून एज, जब हम पावर को स्विच ऑन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस स्मॉल पीस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लैक स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप, बूट वेक्टर सेक्टर वायरस या डिवाइस ड्राइवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ये आप सबको आना चाहिए। उसको कहते हैं बूट स्ट्रैप, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में भी जब आप स्विच को ऑन करते हैं या आपको ऑफ करना है तो वहाँ पे क्या होता है? बूट, ठीक है। तो बूट से आप क्या करते हो? स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जिसे आप एनालाइज करते हो जब आप स्विच को ऑन करते हो, एज सून एज पावर इज स्विच ऑन इज नोन एज, उसको कहते हैं बूट स्ट्रैप, ठीक है। चलिए, which of the following Windows operating system mode operation provides us with the means for protecting the operating system from errant users? Exit, devel, trap, debug। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि devel, ठीक है। उसको devel कहा जाता है। ओके गाइस, विद रेस्पेक्ट टू सीपीयू यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है गाइस? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको याद रखना है। विद रेस्पेक्ट टू सीपीयू, डाटा स्टोर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। तो रेस्पेक्टिवली सीपीयू के अंदर जो डाटा स्टोर होता है किस स्टोरेज डिवाइसेस में वो सेव होता है ताकि उसको हम जल्दी से एक्सेस कर सके, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, फ्लैश ड्राइव्स या रजिस्टर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस, उसको कहते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। सबसे पहले जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, इनपुट दिया हमने, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसके बाद वो सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। और सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई डाटा हमने सेव किया हुआ है तो इनपुट जब हम एंटर करते हैं वो सीपीयू से पहले किस में जाता है? रजिस्टर्स में। रजिस्टर क्या है गाइस? ये भी एक पार्ट है सीपीयू का, ये भी आपको याद रखना है। तो वहाँ से हम क्विक एक्सेस लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें ओपन करनी हो तो हम सीधे रजिस्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो एक क्विक एक्सेस टूल है सीपीयू के अंदर जहाँ पे जल्दी मेमोरी स्टोर होती है और हमें रिसीव भी जल्दी वो क्विकली करती है, ठीक है। सो फ्लैश ड्राइव, सो रजिस्टर इज द क्विक आंसर, सॉरी, रजिस्टर इज द राइट आंसर।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे हम बताने कौन सा डिवाइस है जो रीड करता है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चिप रीडर, बार स्ट्रिप रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर या MI सीरीज स्ट्रिप रीडर। ठीक है, उसको कहते हैं गाइस मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ठीक है, MSR, ये रीड करता है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इंटीग्रेट सर्किट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान में पढ़ना है आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जहाँ पे नॉट लिखा हुआ है वहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। सो वो याद नहीं रखते कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको बताने कि कौन सा वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है जो कि इंटीग्रेट सर्किट का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। सो ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, डिकोडर्स, कैपेसिटर्स। राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज नहीं करते थे। ठीक है, बाकी में आप किया करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स होगा, डायोड्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, उसमें हम इंटीग्रेटेड जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का ही ये पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस हैज ए स्टिक विद ए स्फेरिकल बॉल एट बोथ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एंड इट कैन मेक प्लेइंग गेम्स इजीली। तो यहाँ पे हमें बताना है वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसको स्टिक की तरफ हम पकड़ते हैं और उसमें स्फेरिकल बाल लगी हुई होती है बोथ साइड्स में, लोअर एंड अपर एंड्स, एंड उसे हम गेम्स को प्ले कर सकते हैं इजीली। उसको क्या कहते हैं, उसको जॉयस्टिक कहते हैं, माउस कहते हैं, पेन कहते हैं या कीबोर्ड कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज गाइस उसको जॉयस्टिक कहा जाता है। जॉयस्टिक कैन बी यूज्ड टू प्ले गेम्स एंड इट इज़ इजी टू प्ले गेम्स। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है, उसमें स्फेरिकल बाल लगी हुई होती है टॉप पे और उससे हम इजीली गेम्स को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए, ओके, यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। तो यहाँ पे करेक्ट HTML टैग को आपको जो है चूज करना है, लार्जेस्ट हेडिंग H4, H3, H2, H1। सो राइट ऑप्शन इज गाइज ऑप्शन नंबर डी, H1। ठीक है, दीज आर द लार्जेस्ट हेडिंग्स ऑफ HTML टैग। ठीक है, चलिए, टू बूट ए कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद। अगर हम कंप्यूटर को बूट करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है गाइस, हमने कंप्यूटर के अंदर क्या लोड किया, विद कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बूट करते हैं, मीन्स कंप्यूटर को हम लोड करते हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोड कहते हैं, दैट इज जब हम अपने कंप्यूटर को बूट स्ट्रैप करते हैं। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द वोलाटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव। सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैम जो है ये वोलाटाइल मेमोरी है। बाकी रोम, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव, दीज आर ऑल द नॉन वोलाटाइल मेमोरीज, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, DVD, HDD, ये सारे क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये भी आपको याद रखना है। फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड 2016 का डॉक्यूमेंट क्या है, उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है, .txt, .docx, .pptx, .wrdx। सो द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट इज .docx। ठीक है, .docx के नाम से उसको सेव करते हैं, फाइल एक्सटेंशन बनाते हैं। ठीक है, ओल्ड वर्जन ऑफ MS एक्सेस फाइल एक्सटेंशन इज चेंज्ड फ्रॉम, जो ओल्ड वर्जन था MS एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन, उसको चेंज किया गया था MDB से किस, ओल्ड वर्जन ऑफ MS एक्सेस फाइल एक्सटेंशन को चेंज किया गया था .mdb से .asdb तक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। Both M and two-level models require communication to maintain the appropriate number of kernel threads allocated to the application. This can be achieved by using lightweight processor. ठीक है, option number A is the correct one. So our last question is,
बाइनरी बडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो बाइनरी बडी सिस्टम किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है गाइस पावर ऑफ 2 एलोकेटर पे, ठीक है, पावर ऑफ 2 एलोकेटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हुए हैं। गाइस ये था आज का वीडियो, ये था आज का एक्सपेक्टेड पेपर कंप्यूटर का VLW 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम है। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप पहली बार चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।